प्रिय, एक मसीही व्यक्ति के जीवन में एक और महत्वपूर्ण आत्मिक गुण जो होना चाहिए वो है मेल। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को सबसे पहले ढूंढ, उसके बाद और उसी का पीछा कर। प्रिय भाई और बहन, आपका पति आपसे मेल से नहीं रहता है तो फिर ढूंढिए, कैसे मैं अपने पति से मेल से रहूं। उस मार्ग को ढूंढिए। मेरी पत्नी झगड़ालू है लेकिन मुझे मेल से रहना है, क्या करूं कि मैं मेल से रहूं। उस मार्ग को ढूंढिए। मेरे बच्चे मेरे साथ मेल मिलाप से नहीं रह रहे हैं, किस तरह मैं अपने बच्चों से मेल मिलाप के साथ रह सकता हूं, उस मार्ग को ढूंढिए। नौकरी करने के स्थान में मेल मिलाप नहीं है, लेकिन मेल मिलाप नहीं है तो क्या करना है? ढूंढना है। उदाहरण के लिए, आप मार्केट गए, सीताफल खरीदने गए, उस मार्केट में आपको सीताफल नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढेंगे। बाइबल बताती है ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। ठीक है? आप जिनसे प्रेम करते हैं, आपका बेटा या बेटी आपके साथ मार्केट गए, यदि खो गए तो आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे, ढूंढेंगे, ढूंढेंगे। आप मार्केट गए, आपको धनिया पत्ती चाहिए, धनिया पत्ती कहीं नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे। मार्केट बहुत बड़ा होता है, आपको कोई चीज लेना है, वो आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा है, तब आप क्या करेंगे? ढूंढेंगे। आपको सामने दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करेंगे? ढूंढना है। ढूंढने से क्या होगा? आपको मिल जाएगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तुम्हारे घर में मेल मिलाप नहीं है क्या? मेल मिलाप तुम्हारे घर में नहीं मिल रहा है? ढूंढो, मिलेगा। उस मार्ग को ढूंढो। कैसे मैं अपने पति से मेल मिलाप के साथ रह सकती हूं? कैसे अपनी पत्नी से मेल मिलाप से रह सकता हूं? उस मार्ग को ढूंढो। हो सकता है आपकी बात करने का ढंग ठीक नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपकी सोच ठीक नहीं है, आपके विचार ठीक नहीं है, आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाएं ठीक नहीं है, इसलिए आपका पति आपको समझ नहीं पा रहा है। ढूंढिए, मेल मिलाप को ढूंढो। दूसरा, उसका पीछा करो। मिल गया समझो, उसका पीछा करो, उस मार्ग में ही चलो। मेल मिलाप को खोने की कोशिश मत करो। सबसे पहले परमेश्वर कह रहा मेल मिलाप से प्रेम करो। आप जिससे प्रेम करेंगे उसे आप खोने की इच्छा नहीं करेंगे। मेल से रहने की इच्छा आप किए समझो। पति से, पत्नी से, सास से, बहू से, ससुर से, आपके रिश्तेदारों के साथ, जहां आप काम करते हैं, आपके सहकर्मियों के साथ मेल से रहना चाहते हैं समझो। मेल मिलाप से जीना आपको पसंद है समझो। आप मेल को नहीं खोएंगे। आवश्यकता पड़े तो आप दीन होंगे, झुकेंगे, झुकेंगे। प्रियो, एक घर में शाम को लड़की का एंगेजमेंट था। आज दोपहर को पिता ने अपने पुत्र से कहा, 7-8 बजे सामने के गांव से कुछ सब्जियां लेकर आना। शाम को तुम्हारी बहन की एंगेजमेंट है, सामने के गांव में जाकर कुछ सब्जियों को लेकर आना। इस लड़के को उस गांव में जाने के लिए बीच में एक मेड़ आता, उसके ऊपर से जाना है। सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है तो इस लड़के को साइड हटना चाहिए ना। बुजुर्गों का आदर करके साइड हटा नहीं, मेड़ के बीचों बीच खड़ा रहा। उस बुजुर्ग ने कहा, बेटे थोड़ा हट जाओ, मुझे जाना है। अरे मैं क्यों हटूं, तुम हटो। क्या है ये घमंड? मैं क्यों हटूं, तुम हटो। अरे बेटे तुम छोटे हो ना, बड़ों का आदर करना चाहिए ना। मैं क्यों आदर करूं, तुम मेरे क्या लगते हो, तुम ही हटो। उस बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आया। मैं नहीं हटूंगा, बोला। मैं भी नहीं हटूंगा, इसने भी कहा। सुनिए, वो बुजुर्ग भी नहीं हटा, ये भी नहीं हटा। 8 बजे गया था, नहीं आया। 9 बज गया, नहीं आया। 10 बज गया, नहीं आया। 11 बज गया, नहीं आया। 12 बज गया। 2 बजे वहां, हाँ एंगेजमेंट है, उनके लिए भोजन तैयार करना है। मेरा बेटा क्यों नहीं आया है सोचकर पिता दौड़ता हुआ आ गया। प्रियो, आकर देखा तो एक और ये बुजुर्ग था, दूसरी ओर वो लड़का, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पिताजी आकर पूछा, क्या हुआ? देखो पिताजी, ये बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रास्ते के बीच में खड़े हो गया, हटो कहने से नहीं हट रहा है, इसीलिए मैं भी हटा नहीं, बीच में खड़ा हो गया। तब उसके पिताजी ने कहा, सुनो, तुम जाकर सब्जियां खरीदो और घर जाओ, मैं यहां खड़ा रहता हूं।
देखता हूं ये कैसे जाएगा। सही है दोनों? कैसे पिता का कैसा पुत्र है? जैसा राजा वैसी प्रजा। बाइबल बताती है पिता को जो करते हुए पुत्र देखता है, पुत्र भी वही करता है। तुझे बुद्धि है? बुजुर्ग व्यक्ति को रास्ता देकर तुम्हें हटना चाहिए, बीच में क्यों खड़े हो? हटो कहना चाहिए था। बेटे से कहा तुम जाओ, मैं बीच में खड़ा रहता हूं कह रहा है। ये कैसे जाएगा मैं देखता हूं। शाम तक बीच में खड़ा था प्रियो। एंगेजमेंट के लिए लोग आए, लड़की को देखे। पिताजी कहाँ है पूछे, कहाँ है वो? रिश्ता जुड़ेगा, लाइफ सेटल होगा। क्या समझ में आ रहा आपको? माता और पिताओं, यदि आप घर में क्रोध करते हैं तो आपके बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। आप अपने घर में घमंडी होंगे तो आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। आप अपने घर में दीन होंगे तो आपके बच्चे भी दीन होंगे। प्रभु क्या चाहते हैं? मैं दीन हूं इसीलिए तुम भी दीन बनो चाहते हैं। बुराई को छोड़ दो, मेल को ढूंढो और उसके बाद उसका पीछा करो। उतना ही नहीं, एस्तेर की पुस्तक 10वां अध्याय 3 वचन, यहूदी मोर्दकै शयर्श राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने भाइयों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। एक समय ये मुर्दकै द्वारपाल का काम करता था, द्वार के पास बैठता था। दीन स्वभाव का था, दिए गए काम को ईमानदारी से करता था और उसी समय राजा के प्रति जिम्मेदार था। राजा की बड़ी सावधानी से रक्षा करता था। हामान नाम का दुष्ट जब उस रास्ते से गुजरता था, सारे लोग झुककर दंडवत करते थे, लेकिन मुर्दकै परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं है सोचकर चुप रहता था। इसे जानकर हामान मुर्दकै को मार डालना है साजिश रचा। हामान ने साजिश रचा, केवल मुर्दकै नहीं, सारे यहूदियों को नाश करना है, इनमें से एक भी जन जीवित नहीं रहना है सोचा। तब एस्तेर और सारे यहूदियों की प्रार्थना के द्वारा हामान मारा गया। उसी समय मुर्दकै जागृत व्यक्ति था, शत्रु राजा को मारने की साजिश रच रहे थे। से जानकर इस समाचार को राजा के पास पहुंचाया। वे सावधानी लिए, लेकिन मुर्दकै को किसी भी प्रकार का इनाम नहीं दिया गया। एक दिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। इतिहास की पुस्तक जब पढ़ी जा रही थी, तब राजा ने पूछा, मुर्दकै नाम का व्यक्ति समाचार पहुंचाकर मेरी जान बचाई ना, क्या उसका सम्मान किए? सम्मान नहीं किए। उसे बुलवाओ और उसका सम्मान करो। ये बात हामान से कहा और हामान ने सम्मान किया। राजा मुर्दकै के प्रति विशेष श्रद्धा को दिखाया। उसके बाद हामान की साजिश प्रकट हुई और वो मारा गया। मुर्दकै जो दीन था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अभी उसके पास अधिकार है। क्या अधिकार है? 4 विषय अभी मैं बताऊंगा। यदि आप ध्यान से जांचेंगे तो मुर्दकै कितने देश के ऊपर प्रधानमंत्री था, आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। देखेंगे, आइए। एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन, शयर्श नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही शयर्श है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। 127 प्रांत, उसमें हमारा देश भी है। आपको पता है, मुर्दकै जो यहूदी था, दीन था, अपनी दीनता के कारण इतना अधिक आशीष पाया कि वो देश का प्रधानमंत्री बना। केवल वो जिस देश में था उसी का नहीं, उस दिन भारत देश का भी। वैसे ही कूश देश से 127 देशों का प्रधानमंत्री बना। जो अपने आप को ऊंचा करता उसे परमेश्वर क्या करता है? नीचा करता है। जो अपने आप को दीन करता उसे परमेश्वर ऊंचा करता है। प्रिय भाई, दूसरों के साथ मेल से रहना चाहते हैं? प्रिय माँ,
दूसरों के साथ मेल के साथ रहना चाहते हैं तो दीनता चाहिए, नम्रता चाहिए। घमंडी लोग, क्रोधी लोग, गुस्सा करने वाले, अहम दिखाने वाले, घमंडी दूसरों से मेल से नहीं रहते हैं। क्यों जानते हैं? क्यों? क्या हुआ? वो मुझसे किस बात में महान है? ऐसे घमंड से बात करते हैं। नो, आप में दीनता होगी तो आप में घमंड की बातें नहीं रहेंगी। अभी ध्यान से सुने, मुर्दकई 127 देशों का प्रधानमंत्री होने पर भी पहला है उसके हाथ में अधिकार था और दूसरा सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। इसे पढ़े आप। अपने सब लोगों से, अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। प्रिय भाइयों और बहनों, केवल आपके घर के लोगों से ही नहीं, आपके आसपास के लोगों से भी, उन सभी से आपको कैसे रहना है? शांति से रहना है। कुछ लोगों का सामने घर वालों से नहीं जमता, पड़ोसी से नहीं जमता, नीचे घर वालों से नहीं जमता, ऊपर रहने वाले से भी नहीं जमता है। किसी से नहीं जमता क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करते हैं जी। क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्यों पसंद नहीं करते? आपकी बातें, आपका व्यवहार सही नहीं होने के कारण। रविवार आते ही बाइबल पकड़ लेते हो, लेकिन सोमवार से शनिवार तक आपके व्यवहार को जब वे देखते हैं तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर आपके संग है, यदि आप में दीनता है, तो प्रियो सुनिए, सबके साथ आप शांति से रहेंगे। प्रियो, मेरी आलोचना बहुत से लोग करते हैं, मेरा विरोध बहुत से लोग करते हैं। फलाना व्यक्ति मेरी आलोचना किया, ये बात मुझे मालूम चल गया समझो। अगर मैं किसी मीटिंग में गया और वो व्यक्ति मुझे दिखा समझो, मैं कोई भी बैर भाव अपने मन में नहीं रखता। पूरे मन से जाके ब्रदर अच्छे हैं इस तरह पूछकर हाथ मिलाता हूँ। यही है ना जो मेरी बुराई करता है? अरे अरे, देख लूंगा तुझे, तेरा हाथ पैर टूटेगा। ऐसा मैं नहीं कहता। फिर से कह रहा हूं, आज तक जिन्हें मैंने क्षमा ना किया हो ऐसा एक भी नहीं है। कोई भी किसी भी तरह मेरी बुराई किए हों, किसी भी तरह मेरे बारे में बुरा कहे हों, वे गलत बोले क्योंकि वे लोग गलत हैं, इसलिए मैं गलत बात नहीं किया। क्यों जानते? मैं गलत बात करना नहीं चाहता, यही कह रहा हूं। वे आपसे बैर कर सकते हैं, लेकिन आपको उनसे बैर नहीं करना है। याद रखिए, वे आप पर ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आपको उन पर ईर्ष्या नहीं करना है। याद रखिए, उनको आपसे बात करना पसंद नहीं होगा, लेकिन आपको उनसे बात करना पसंद नहीं, ऐसे कहने की अनुमति नहीं है। मैंने यही सीखा है। वे मुझसे बैर कर सकते हैं, वो मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं, वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन मुझे किसी पर क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, अंदर डाह बिल्कुल नहीं है। ऐसे जीना है। मैं आशा कर रहा हूं आपके विषय में क्या है। मुर्दकै जो बहुत ही आशीष पाया, वो अपने सभी लोगों से शांति से बात करता था। शांति की बातें कीजिए, इससे आपका क्या जाएगा? एक बार सोचिए। ब्रदर अच्छे हैं ऐसे पूछे समझो, आपका क्या जाएगा? बहन अच्छी हैं, आपका क्या जाएगा? क्यों मुझे क्यों बात करना? जाओगे, जाओगे, आप स्वयं जाओगे। शांति की बातें कीजिए। हो सकता है उन्हें आप पसंद ना हो, लेकिन आपको वे पसंद आना है। शांति से रहिए। पहला उसके हाथ में अधिकार था और दूसरा वो सभी के साथ शांति के साथ रहता था। तीसरा सबकी भलाई चाहता था। सब अच्छे रहना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपके हृदय में शांति रहने से आप क्या करेंगे जानते हैं? सबकी भलाई को चाहेंगे, किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम वचन में देखते हैं, बुराई करना छोड़कर मेल मिलाप को ढूंढकर उसका पीछा कर। आपके मन में बुराई करने की सोच, बुरा करने का विचार, वे हानि उठाना है, वे नाश हो जाना है, वे बर्बाद हो जाना, पतित होना है, गिर जाना है। सामने वाले के विषय में आपके मन में बुराई चाहने वाले विचार हैं तो आपका हृदय बिल्कुल सही नहीं है, दुष्ट हृदय है।
इस मुर्दकाई के बारे में पढ़ते समय 4 विषय ना भूलें। हाथ में अधिकार था, सबसे शांति की बातें करता था और सबकी भलाई को चाहने वाला था, और अंत में सब उससे प्रसन्न थे। प्रिय, संसार में जो बहुत अधिक प्रेम किया गया, उद्धार करता कोई है कहने से, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो बहुत ही नफरत किया गया, कौन है जानते हैं? यीशु मसीह। पूरे विश्व में सबसे अधिक जिस पुस्तक से प्रेम किया गया कौन सी है जानते हैं? बाइबल है। जो बहुत ही घृणा की गई वो पुस्तक कौन सी है जानते हैं? बाइबल ही है। प्रियो बेटी, नवल लाकर पढ़ने से पिता कुछ नहीं कहता है, पत्रिकाओं को लाकर पढ़ने से कुछ नहीं कहता है, पुत्र गंदे और अश्लील फोटो वाले पुस्तक को लाकर अपने कमरे में बैठकर पढ़ने से क्या है बेटे? कुछ नहीं पिताजी। चलो ठीक है। और उसके बाद उस पुस्तक को देखने से, कुछ अश्लील फोटो दिखने से, आजकल तो ये सब कॉमन हो गया है, ये कहकर समझौता कर लेता है पिता। वही पुत्र अगर हाथ में बाइबल लेकर आया तो है क्या है वो? पिताजी, मेरे स्कूल में, कॉलेज में मेरा मित्र बाइबल दिया है। बाइबल को घर में लाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। पत्नी यदि छिपकर बाइबल पढ़ते रहती है तो, क्यों, क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं जी, बाइबल पढ़ रही हूं। मार डालूंगा बाइबल पढ़ोगी तो। क्यों इतना गुस्सा? क्यों बाइबल पढ़ने से इतना गुस्सा? क्यों यदि कोई बाइबल घर में लाने से इतना गुस्सा करते हैं? समझिए, संसार में बहुत प्रेम की गई पुस्तक बाइबल है, और संसार में बहुत नफरत की जाने वाली भी बाइबल है। प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है सब आपसे प्रसन्न ना हो। वहां एक बात है, देखिए क्या लिखा है। अपने सारे लोगों से शांति की बातें करता था, ये उसे आता था। दूसरा, वह अपने लोगों की भलाई को चाहने वाला व्यक्ति था, ये भी उसे आता था। और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था, और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। क्या लिखा है? बहुत से लोगों के, सबको प्रसन्न कर सकें ये संभव नहीं है। सतीश कुमार से सभी प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा होने पाए लाखों लोग सतीश कुमार से प्रसन्न हैं। मसीही लोग हो सकते हैं, गैर मसीह हो सकते हैं, मुझे देखकर सम्मान के साथ बात करते हैं, खुशी के साथ मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, फ्लाइट लैंड हुई, एक व्यक्ति चलते हुए मेरे पास आया, मुझे देखा, मुझे देखकर बहुत उत्साहित होकर, क्यों जी आप सतीश कुमार हैं? कहने से हाँ जी बोला। प्रियो सुनिए, उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। कब अपनी पत्नी को फोन किया, वीडियो कॉल किया, और साथ मुझसे बात भी कर रहा है। आपका टीवी प्रोग्राम, आपका यूट्यूब में लाइव प्रोग्राम मुझे और मेरी पत्नी को बहुत पसंद है। सुनिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बात करो। क्या बात करो? वो सेलफोन लाकर मेरे चेहरे के सामने रख दिया, और वो कह रही हैं, कौन है जी, सतीश कुमार जी हैं क्या? प्रिय, आश्चर्य हुआ। मैं पूछा, ब्रदर आप मसीही हैं? क्या बोला जानते हैं? हम मसीही नहीं हैं, लेकिन आपके संदेश हमें बहुत पसंद है। मुझे और मेरी पत्नी को आपके संदेश बहुत पसंद हैं। हर संडे लाइव में आपके संदेशों को निश्चय देखते हैं, वे हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं। वो व्यक्ति आनंद और खुशी से भरा था। तुरंत अपनी पत्नी को फोन किया। वो बहन वीडियो कॉल में देखकर बहुत आनंदित हो रही थी। परमेश्वर की महिमा होने पाए। सतीश कुमार सबको पसंद ना हो, लेकिन मैं कह सकता हूं बहुतों का मैं प्रिय हूं। ये कैसे संभव हुआ कहने से, मेरे हृदय में रहने वाले मेरे परमेश्वर के द्वारा संभव हुआ। प्रिय भाई और बहन, आप अधिकारी हो सकते हैं, अधिकार पाए हो सकते हैं, लेकिन सबके साथ शांति से रहिए, सबकी भलाई चाहें और सबसे प्रेम से बात कीजिए। सब आपसे प्रसन्न हो सकता है ना हो। निश्चय कुछ लोग आपके लिए मर जाएं, इतने प्रिय आप हो सकते हैं। कैसे? मसीह आप में शांति को रखेगा। तो आज एक निर्णय लीजिए, जहां तक संभव हो
बाइबल में एक बात है, जहां तक संभव हो हर एक जन के साथ मेल मिलाप से रहो। सबसे मेल मिलाप से रहना संभव नहीं होगा, लेकिन जहां तक संभव हो हर एक के साथ मेल के साथ जिएं। आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ने महान वरदान क्या दिया है जानते हैं? मेल मिलाप से रहना। एक बार सोचिए, आपके जीवन में किसी से आपका मेल मिलाप नहीं है तो, किसी से आपका झगड़ा हुआ है तो, अनावश्यक लड़ाई झगड़े करके मेल मिलाप को खो रहे होंगे। एक बार सोचिए, आज से मेल मिलाप को ढूंढिए, पीछा कीजिए, प्रेम कीजिए, मेल मिलाप को बांटिए। अंत में मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में एक बात है, जो मेल मिलाप करवाते हैं वे धन्य हैं। आप मेल मिलाप से जिएंगे, मेल मिलाप से प्रेम करेंगे तभी। दूसरों के बीच मेल मिलाप नहीं होने से आप क्या करेंगे? उनका मेल कराने की कोशिश करेंगे। किसी के बीच मेल मिलाप नहीं है, आप यदि जान गए तो आपसे संभव है तो उन दोनों के बीच मेल मिलाप कराइए। भाइयों के बीच मेल मिलाप ना होने से, बहनों के बीच मेल मिलाप नहीं होने से, पति पत्नी के बीच मेल मिलाप नहीं होने से, सहकर्मियों के बीच मेल मिलाप नहीं होने से, मित्रों के बीच मेल मिलाप नहीं होने से आपसे हो सके मेल मिलाप कराने की कोशिश करना, ना कि जो मेल मिलाप से हैं उन्हें शत्रु बनाने की कोशिश आपके जीवन में कभी भी नहीं करना है। जो मेल मिलाप कराते हैं वे धन्य हैं। ऐसी धन्यता परमेश्वर हमें देने पाए। प्रार्थना। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, मेल मिलाप के विषय में आपने बहुत सी बातें हमें बताए। दुष्ट में शांति नहीं रहती, लेकिन धर्मी शांति के साथ जीता है, शांति की खोज में रहता है, शांति से प्रेम करता है, शांति के पीछे चलता है, शांति के साथ जीता है, शांति को दूसरों से बांटता है, लोगों को शांति देता है। ऐसा जीवन हमें दीजिए। क्रोधी, घमंडी, अहंकारी पिता शांति को बांट नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, शांति के साथ जी नहीं सकते। पिता, यदि हम में कोई घमंडी है तो, क्रोधी है तो, अहंकारी है तो पिता वे अपने गलती को मानकर छोड़कर अब से पिता व्यक्तिगत रूप से शांति, परिवार में शांति, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ शांति, लोगों के बीच शांति, सेवकाई में सबके साथ शांति से जी सकें। ऐसा अनुग्रह हम सब पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।